Hello everyone, welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ डॉक्टर आती मलिक। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, किसके लिए? नेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम नेट का सिलेबस देख चुके हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देख चुके हैं। उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, केमिकल पीरियोडिसिटी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, जहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है 2 नंबर में। तो केमिकल बॉन्डिंग वैसे एक बहुत बेसिक क्या है, चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये आपको आना चाहिए क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, कहाँ रिपल्शन होगा, कहाँ कैसे स्टेबल होगा कोई भी मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें, बैक बॉन्डिंग वगैरह, ये सब पढ़ते हैं। तो ये बहुत बेसिक चैप्टर है। सिर्फ ये नहीं देखना है कि इसमें से सिर्फ एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको क्यों ही करना, ये करना जरूरी है ये वाला चैप्टर, चाहे इसमें से क्वेश्चन एक ही क्यों ना आता हो, क्योंकि ये आपके बाकी चैप्टर्स में बहुत हेल्प करेगा और ये इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो अब हम देखते हैं, लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो हम देख रहे थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने यहाँ तक देख लिया था, किसकी? अमोनिया की स्ट्रक्चर हमने देख ली थी। अब अमोनिया के बाद आते हैं, दूसरी कंडीशन क्या थी? जिसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आ जाएं। इसके अंदर शेप कैसी हो जाएगी? एंगुलर वी शेप या बेंट इसको कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है वाटर, या दूसरा एग्जाम्पल है Cl2O। तो हम वाटर का एग्जाम्पल देखते हैं। H2O, वाटर। वाटर के केस में सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन तो कभी हो नहीं सकता सेंट्रल एटम, वैसे भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। जल्दी जल्दी देखते हैं फटाफट, क्योंकि मैं डिटेल में इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कैसे स्टोरिक नंबर देखना है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, कैसे लोन पेयर देखते हैं, कैसे बॉन्ड पेयर, ये सब मैं डिटेल में कई जगह बहुत सारे एग्जाम्पल करा चुकी हूँ। तो फटाफट देखते हैं। 2 हाइड्रोजन किसी भी 2 के साथ बॉन्ड बना दीजिए। हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, एक से ज्यादा ये बना ही नहीं सकता। अब इसके पास लोन पेयर कितने बचे? एक ये बचा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं 2 बॉन्ड बनाने के बाद। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि 2 इसके पास लोन पेयर बचे हैं। तो 2 लोन पेयर में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे एस पी, इस वाले लोन पेयर को एस, इस वाले को हमने पी दिया, इसको फिर पी, इसको फिर पी, तो कौन सा आया? sp3। हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ये सबसे सिंपल ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। एक बहुत लंबा फॉर्मूला होता है जो मैं आपको लास्ट में नोट करा दूंगी, बट मैंने वो फॉर्मूला कभी यूज नहीं किया, मैं हमेशा ऐसे ही निकालती हूँ। इसमें बस आपको केयरफुल रहना है नंबरिंग देते टाइम, कि डबल बॉन्ड को नहीं देनी, पाई को नहीं देनी है, सिर्फ सिग्मा को देनी है, लोन पेयर को भी देना है। तो ये हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर है। ऐसे केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? वी शेप या बेंट या एंगुलर जिसको कहते हैं, ये होगी ऐसी। दो हैं लोन पेयर, थोड़ा और सही बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हमने इस देखा था अमोनिया में क्या था? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन था। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन भी है। लोन पेयर, ये हुआ बॉन्ड पेयर। तो तीनों टाइप के रिपल्शन है, लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो एंगल और भी ज्यादा घट जाएगा इसका। ठीक है, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे बॉन्ड पेयर मजबूर होंगे आप एक दूसरे के पास आने के लिए, क्योंकि यहाँ इसको ये रिपेल कर रहा है, ये इसको यहाँ रिपेल कर रहा है और यहाँ ये कर रहा है। तो इस वजह से क्या है, ये पास आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला रिपल्शन भी है बट ये कम है इसके कंपैरिजन में। तो बॉन्ड पेयर पास आते जाते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल घट के और ज्यादा कितना हुआ? अमोनिया के केस में कितना था? 107, यहाँ पे रह जाता है 105,
सॉरी, शायद मैंने वहाँ पे 105 बताया था, तो यहाँ पे रह जाता है 105। अमोनिया में होता है 107। आइडियल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। जब एक लोन पेयर आया अमोनिया का केस तो 107 रह गया। जब एक और लोन पेयर यानी कि 2 लोन पेयर आ गए वाटर का केस तो 105 डिग्री रह गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बेंट वी शेप। अगर मैं इसको ऐसे ये आप ना देखो, सिर्फ ये देखो तो ये वी जैसा दिखता है, वी जैसा दिखेगा। लोन पेयर को अगर ना देखे तो इसको कहते हैं वी शेप या बेंट या फिर एंगुलर। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वाटर का हमने देख लिया, Cl2O का एग्जांपल देख लेते हैं एक और। Cl2O सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है क्योंकि क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन 2 क्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 उसने पहले यूज कर लिए, तो कितने लोन पेयर बचे? 2 लोन पेयर और 2 ही हैं बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। sp3 के केस में जब 2 लोन पेयर आ जाएं तो वाटर जैसी स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं हम बेंट या एंगुलर। बॉन्ड एंगल वाटर जैसा नहीं होगा। बॉन्ड एंगल जो है डिपेंड करता है सेंट्रल एटम के ऊपर भी प्लस साइड एटम के ऊपर भी। सेंट्रल एटम तो ऑक्सीजन ही है, बट साइड एटम क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो इसको मैं आगे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि जब सेंट्रल एटम चेंज होता है तो बॉन्ड एंगल पे क्या इम्पैक्ट होता है, जब साइड एटम चेंज होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है। बेसिकली बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है सेंट्रल एंड साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की या साइड एटम की बढ़ेगी या घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, ये हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना देख लेना है कि अगर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री वाटर जैसी है, मतलब ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? वी शेप या बेंट होगी, बट एंगल सेम नहीं होगा। एंगल हर एक मॉलिक्यूल में सब में अलग अलग होगा, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लोन पेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है, कितने लोन पेयर आ गए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, सेंट्रल एटम के ऊपर, साइड एटम के ऊपर, तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं। तो ये कभी नहीं करना कि वाटर जैसी स्ट्रक्चर आ गई तो बॉन्ड एंगल भी वाटर जैसा ही होगा, नहीं, बॉन्ड एंगल उसका अलग होगा। तो जब बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि कैसे वेरी करता है बॉन्ड एंगल। जब आपका सेंट्रल एटम सेम रहे साइड एटम चेंज हो, और जब साइड एटम सेम रहे सेंट्रल एटम चेंज हो। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया है, जिसमें सिर्फ 3 केस बनते हैं, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। इसका देख लिया, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और दोनों लोन पेयर। ठीक है, अब आपको कोई भी मॉलिक्यूल मिल जाए, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दे या आयन दे दे, अगर उसके शेप या ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो आप इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए करेक्ट एकदम, कोई भी इलेक्ट्रॉन छूट ना जाए। आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेने हैं और उसके बाद जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देखते हुए हमें क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन में कितने लोन पेयर आ गए हैं, कितने बॉन्ड पेयर आ गए हैं, उसके बेसिस पे उसकी ज्योमेट्री देखनी है। ओके, अब अगला हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं जो कि है क्या? sp3d। ठीक है, अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। स्टीरिक नंबर कितना हुआ? 1s 3p और 1d। टोटल स्टीरिक, टोटल कितने ऑर्बिटल यूज हुए? 5। तो स्टीरिक नंबर भी क्या हुआ इसका? 5 हुआ। तो 5 स्टीरिक नंबर के 4 केसेस बनते हैं। जब 5 के 5 बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो, जब 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो इसमें सबसे ज्यादा केसेस बनते हैं और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है XeO3F2 जीनॉन। मैंने बताया था कि नोबल गैसेस में जीनॉन ऐसा है जिसके क्या होते हैं? कंपाउंड मिलते हैं, बाकी नोबल गैसेस रिएक्शन किसी के साथ नहीं करती।
तो जीनन का केस देखते हैं। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन 1 जीनन, सिंपल सी बात है कि जीनन ही क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। जीनन नोबल गैस फैमिली का मेंबर है या इनर्ट गैसेस का मेंबर है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 ग्रुप का मेंबर है। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं, 3 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। बार बार मुझे इनके इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। चार्ज भी नहीं है तो 2 बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन एक एक बनाएगा। तो 3 ऑक्सीजन ने 2 2 बॉन्ड बना लिए, फ्लोरीन ने एक एक बना लिया। सारे इलेक्ट्रॉन जीनन के यूटिलाइज हो गए हैं। साइड वाले एटम के इलेक्ट्रॉन कितने यूटिलाइज हुए हैं कोई मतलब नहीं है उससे, सेंट्रल के हमको सिर्फ देखने होते हैं। तो 1 2 यहाँ पे यूज हुए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और दोनों यहाँ पे। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा है। अब ये क्या है, 1 सिग्मा 1 पाई, इसमें भी 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा। ओके, तो अब जो है हाइब्रिडाइजेशन देखिए, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। एस, इस वाले सिग्मा को एस, पी 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 और डी, ठीक है। sp3d, 3 p के बाद d आ जाता है क्योंकि p में 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर, कितने सिग्मा आए थे, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। तो आइडियल केस है जब 0 लोन पेयर किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में आ जाए तो आइडियल केस है। 5 स्टेरिक नंबर है तो स्ट्रक्चर क्या होगी, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जिसको कहते हैं। कैसे बनेगी, जीनन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइगोनल, एक ट्रायंगल बनाया, ये सारे एक प्लेन में, उसके बाद एक ऐसे अबव द प्लेन और एक होता है बिलो द प्लेन। यहाँ पे लगा दीजिए ऑक्सीजन, और यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन, ठीक है। तो इसको कहते हैं TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल का मतलब 3 कोनों वाली स्ट्रक्चर, जैसी हमने किस में पढ़ी थी, sp2 में देखी थी। sp2 में कैसी होती है, 3 कोनों वाली स्ट्रक्चर होती है, इसको ट्रायंगुलर कहते हैं। ये वैसी ही है, ये बीच वाली वैसी ही है, एक ट्रायंगल, सारे एक प्लेन में एटम, एक इसके अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन। तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर है। ये फ्लोरीन अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। तो इसको कहते हैं हम एक्सियल पोजिशन, ये भी होती है एक्सियल, और ये तीनों होती है इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, ठीक है। इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 120 और इन दोनों के बीच का होगा 180 और यहाँ पे होगा 90। क्लियर है, ये वाला बॉन्ड एंगल जो यहाँ के बीच में होगा 90, इन दोनों के बीच में 180, और जो 3 कोनों वाली है इनका तो 120 होता है ट्रायंगल में। तो ये वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल ये, बाई मतलब 2, पिरामिडल मतलब 2 पिरामिड। अगर इसको ऐसे देखे पिरामिड जैसा दिखेगा, एक ऊपर एक नीचे ऐसे, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कोई भी लोन पेयर अगर नहीं आए तो ये वाली ज्योमेट्री होगी किसके केस में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस में। क्लियर है। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, दैट इज SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर किस फैमिली का मेंबर है, सल्फर है ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने फ्लोरीन है, 4, तो 4 बॉन्ड फ्लोरीन बनाएंगे। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनने के बाद एक लोन पेयर इसके पास बच गया है, 6 में से 4 गए, दो बचे, यानी कि एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, SP, P और D, sp3d।
क्लियर है यहाँ तक? sp3d हाइब्रिडाइजेशन कितने बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर। कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर। इस केस में क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर हो जाएगी सीसॉ, जो एक पार्क में हम देखते हैं झूला टाइप जो होता है सीसॉ, उस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। देखते कैसे, सल्फर फ्लोरीन और यहाँ पे लगा दीजिए लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही आता है। क्यों आता है, इसके लिए एक रूल है जिसको कहते हैं बेंट रूल को अभी हम इसके बाद, जैसे ये स्ट्रक्चर वाला कंप्लीट होगा उसके बाद हम बेंट रूल पढ़ेंगे डिटेल में कि हमेशा लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों लगाते हैं। जैसे मैंने पहले जीनॉन और ऑक्सीजन वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, तो मैंने फ्लोरीन एटम को लगाया था एक्सियल पोजीशन पे और ऑक्सीजन को लगाया था इक्वेटोरियल पे। मैंने उसको क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, ऑक्सीजन को क्यों नहीं लगाया एक्सियल पे, उसका भी रीजन। तो इन सब चीजों को कि कौन सा एटम एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, कौन सा इक्वेटोरियल पे जाएगा। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा या इक्वेटोरियल करेगा, ये सब चीजें के लिए भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो वो रूल है बेंट रूल को हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये मैंने बना दी है टीबीपी, जिसमें आ गया एक लोन पेयर। अब अगर मैं लोन पेयर को यहाँ से डिलीट कर दूं, लोन पेयर को अगर डिलीट कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसे ही दिखेगी। तो ये कैसा दिख रहा है, सीसो जैसा, जिसके ये लगा लो दो क्या है, ये स्टैंड है जो जमीन में लगे होते हैं, और ये क्या है, दो ऊपर वाले। तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर आ जाता है और एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री सीसॉ होगी। ओके, ये क्लियर है। बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसके और इसके बीच में 90 है, इन दोनों के बीच में कितना है 180 है, और इन दोनों के बीच में भी कितना होगा 90, इन दोनों के बीच में भी 90। ओके, अब अगला एग्जांपल देखते हैं, दैट इज ICl2 नेगेटिव। ये एक आयन है। आयन के केस में फिर हमको मैंने जो बताया था पहले वही रूल फॉलो करना है कि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा। ओके, ICl2 नेगेटिव। सेंट्रल एटम कौन होगा, आयोडीन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आयोडीन क्या है, एक है, क्लोरीन 2 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आयोडीन की कम होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो आयोडीन हमने सेंट्रल में लिख लिया, 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन, और एक है माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज किसके ऊपर लगाएं, क्लोरीन के कि आयोडीन के। एक तो सेंट्रल एटम के ऊपर कभी भी माइनस चार्ज नहीं लगाना है, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। वैसे भी नॉर्मली भी आयोडीन और क्लोरीन का अगर केस है, अगर दोनों एटम अलग अलग है तो आप वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज। क्लोरीन जिसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 2 4 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन ये, एक माइनस चार्ज, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं तो अब ये बॉन्ड बनाने की इसको जरूरत तो कोई है नहीं, इस वाले को है क्योंकि इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बनाएगा अब कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसके 8 पूरे हो चुके हैं। और ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल एटम के चारों तरफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक ये हुआ,
एक ये हुआ, 2 4 6 बने, एक और बनेगा इसका, 7 इलेक्ट्रॉन, एक ये हुआ। तो इसके पास कितने, 3 लोन पेयर आ गए हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, sp, इस वाले लोन पेयर को मैंने s दिया, इसको p, इस वाले बॉन्ड पेयर को p, इस वाले बॉन्ड पेयर को p और इस वाले लोन पेयर को d। क्लियर है, sp3d। एक बार फिर देखते हैं, जिस क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आया है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो वो उसने बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसने बनाया सिंगल बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, टोटल कितने हुए, 5, 3 और 2 5 स्टीरिक नंबर, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कैसे भी निकाल सकते हो, स्टीरिक नंबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को जोड़ दो तब भी आ जाएगा, इसके चारों तरफ सीधा नंबरिंग दे दो तब भी निकल जाएगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जब 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर आ जाए तो कैसी ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री होगी टी शेप। सॉरी, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री होगी लीनियर, टी शेप होगी जब 2 लोन पेयर हो। तो ज्योमेट्री इसकी कैसी आएगी, लीनियर। लीनियर कैसे देखते हैं, बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर, सेम टीबीपी में ही बनाना है, सारे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अरेंज करते जाना है। बाद में लोन पेयर को इग्नोर करते हुए सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखिए आपको कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। आयोडीन, कितने लोन पेयर थे, 3, मैंने तीनों लगा दी इक्विटोरियल में। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि बॉन्ड लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाने हैं। क्यों लगाने हैं इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगी डिटेल में। 2 इसके ऊपर Cl, ठीक है, और मैंने ये माइनस बाहर लगा दिया क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी था, ये न्यूट्रल नहीं था। तो क्या हुआ, ये 3 लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे, 2 क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे। अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूं लोन पेयर को तो आपको कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, लीनियर दिखाई दे रही है। लोन पेयर को इग्नोर करना है, स्ट्रक्चर देखते टाइम मैंने बताया था, तो लीनियर दिखाई दे रही है। तो हमेशा टीबीपी के केस में, sp3d के केस में, जब 3 लोन पेयर आ जाए और 2 बॉन्ड पेयर रह जाए तो स्ट्रक्चर होगी लीनियर। ओके, अब देखते हैं अगला एग्जांपल, एक जो हमसे छूट गया था ClF3, वो देखते हैं। ClF3 की ज्योमेट्री नेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ClF3 की ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर कैसी होती है। ज्यादातर टी शेप और सीसो वाले से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ClF3, सेंट्रल एटम क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 7, 3 फ्लोरीन अटैच कर दीजिए इसके साथ। 3 फ्लोरीन जुड़ने के बाद इसके पास लोन पेयर कितने बचे, 2, sp p और d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया है जिसके अंदर कंडीशन ये है कि 3 बॉन्ड पेयर है और 2 है लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो कैसी स्ट्रक्चर होगी, ड्रॉ करते हैं टीबीपी। इस बार मैं पहले से नहीं बताऊंगी स्ट्रक्चर कैसी होगी, बना के देखते हैं कि कैसे दिखाई देती है। Cl 3 बॉन्ड पेयर और क्या है, 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमेशा सबसे पहले लोन पेयर इक्विटोरियल पे, 3 बॉन्ड पेयर F F F। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, इसको ढक दूं तो कैसा दिखाई दे रहा है, टी शेप दिखाई दे रही है ऐसे। टी शेप दिख रही है ये ऐसे, तो इसको कहते हैं टी शेप ज्योमेट्री। तो जिस केस में क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 3 बॉन्ड पेयर
और 2 लोन पेयर अगर आ जाए तो स्ट्रक्चर होगी टी शेप। रटने जैसा कुछ है ही नहीं कि याद करना कि किस में क्या होगी। आप हाइब्रिडाइजेशन रूल्स के अकॉर्डिंग चलते जाइए, ज्योमेट्री बना के देखिए, लोन पेयर को इग्नोर करके देखिए कि कैसा वो दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूल, वही उसकी स्ट्रक्चर होगी। बहुत ही इजी है, कोई इसमें इतना बड़ा वो नहीं है टास्क। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। टी शेप और सी सो से क्वेश्चन आए हैं कई बारी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं सारे। तो यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लिए सारे। अब लास्ट एक बचा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, स्टीरिक नंबर कितना है, 6 है स्टीरिक नंबर। नॉर्मली इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, ये ठीक है। इसमें क्या होता है, चार ये वाले 4 जो बॉन्ड होंगे ये एक प्लेन में, इसके बाद एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, तो ये होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इस ऑक्टाहेड्रल में जैसे जैसे लोन पेयर आते जाएंगे वैसे वैसे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है इसका, कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं। XeO2F4, Xc 2 ऑक्सीजन 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 2 ऑक्सीजन और 4 हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन एटम। सिग्मा सिग्मा, ये वाला पाई है, ये वाला पाई है। पाइप को हमें नहीं देखना है, तो S P P P D D sp3d2। कोई भी लोन पेयर नहीं आया है, आइडियल स्ट्रक्चर होगी। आइडियल कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ये जीनन 4 स्क्वायर एक बनाना है जिसके चारों कोनों पे, स्क्वायर के चारों कोनों पे एक एक एटम लगा देना है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है। तो ये जीनन और इसके चारों तरफ ये जो 4 एटम है स्क्वायर के, ये ऐसे एक प्लेन में है, 5 के 5 एटम एक प्लेन में। ये फ्लोरीन अबव द प्लेन और ये वाला फ्लोरीन बिलो द प्लेन, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। और इसमें बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 180 और 90 के बॉन्ड एंगल्स होंगे। जैसे इसके बीच में 90, इसके बीच में 180, इन दोनों के बीच में 90। तो इसमें 2 ही तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, 90 और 180। टीबीबी के केस में कितने थे, 3 तरह के, 90, 120 एंड 180। क्लियर है। तो हमने पहला केस इसका देख लिया है। अब देखते हैं दूसरा, जिसमें लोन पेयर आ जाए। अभी तक क्या था, प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल आ रही थी क्योंकि लोन पेयर नहीं था। IF5 का केस देखते हैं। IF5 आयोडीन आउटर मोस्ट में 7, फ्लोरीन कितने हैं, 5 फ्लोरीन, 3 4 5 फ्लोरीन लगने के बाद एक लोन पेयर बच गया है, तो यहीं से हम नंबरिंग शुरू कर देते हैं। S P P P D एंड D, sp3d2 एक आ गया है लोन पेयर, और बाकी बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर। कैसी स्ट्रक्चर दिखती है, बना के देखते हैं। आयोडीन स्क्वायर एक बनाना है, चारों कोनों पे सबसे पहले जो एटम है वो चारों कोनों पे लगाने हैं। एक फ्लोरीन बचा वो ऊपर, ठीक है, और एक बचा है क्या, लोन पेयर। तो ये ऐसी दिख रही है। अगर मैं लोन पेयर को यहाँ से ना देखूं तो ये कैसा दिख रहा है, ये है स्क्वायर और ये उसके ऊपर एक पिरामिड जैसा, तो इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो कैसी होएगी, स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर
सारे एटम का एक साथ, और ये इसके ऊपर एक पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिडल हुई। अगला एग्जांपल, जब 2 लोन पेयर आ जाएंगे, 4 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और 2 लोन पेयर, इसका एग्जांपल है ICl4 नेगेटिव। आई कितने, 7, 2 4 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के आउटर मोस्ट में, 4 क्लोरीन एटम जिसमें एक नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज एक के ऊपर लगा दिया, 3 और हैं, जो 3 है वो एक एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और ये वाला क्या करेगा, ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसके पूरे हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास लोन पेयर कितने बचे, एक ये और एक ही, एस पी, इस वाले बॉन्ड को भी पी पी, डी और डी, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। नॉर्मली मैं आपको सीधे सीधे भी बता सकती हूँ कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, बट सीधे ना बता के आप ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग बनाते जाइए। लोन पेयर जो है स्क्वायर वाले में नहीं लगाना, क्या लगाना है, ऊपर या नीचे लगाना है, तो देखिए कैसा दिखाई देगा मॉलिक्यूल, वैसी उसकी ज्योमेट्री होगी। तो ये था आयोडीन, आयोडीन, ये हुआ स्क्वायर, कितने, 4 Cl, 4 Cl लगा दिए, माइनस चार्ज लगा दिया। अब बचे 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर लगा देते हैं, एक इधर और एक इधर। अब मैंने कहा है कि ज्योमेट्री देखते टाइम लोन पेयर को क्या करना है, इग्नोर करना है। लोन पेयर अगर ये ना दिखे, इसको मैं डिलीट कर दूं और इसको भी, तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई दे रही है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है एक, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर जैसी स्ट्रक्चर है। प्लेनर क्यों, क्योंकि सारे 5 के 5 एटम एक प्लेन में ऐसे होते हैं, ये सेंटर में, इसके इधर इधर इधर, तो सारे 5 एटम एक प्लेन में है, तो इसीलिए इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है। तो ये हुआ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हमने सारी कंडीशंस देख ली है। अब देखते हैं एक मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ स्ट्रक्चर निकालने का तरीका, दोबारा से किसी एक एग्जांपल को लेके। ये तो मैंने अलग अलग क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग डिस्कस किए, उसके केस में बताया कि किस में कितनी क्या ज्योमेट्री होगी, किसकी कैसे निकालेंगे, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर। बट क्या हुआ कि सारा मिक्स हो जाता है, sp3d sp3d2। अब एक सिंपल कोई भी एक मॉलिक्यूल उठा लेते हैं और जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट द सेंट्रल एटम, सबसे पहले सेंट्रल एटम देख लीजिए कौन सा है। उसके बाद क्या करना है, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है उसकी, उसके चारों तरफ जितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख के लुईस स्ट्रक्चर क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखना है, और उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स हैं वो देखना है, और बस वही उसका स्टीरिक नंबर है। स्टीरिक नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आ गया, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखनी है कैसा दिख रहा है, वही उसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं PCl5 का। PCl5 फटाक से सेंट्रल एटम फॉस्फोरस होगा, क्योंकि 5 क्लोरीन 1 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाती है, एक, तो 5 ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद लोन पेयर कोई नहीं बचा, तो कितना हुआ इसका, S P P P और D, sp3d, स्टीरिक नंबर 5। sp3d के केस में जब कोई भी लोन पेयर ना हो तो कैसी स्ट्रक्चर होगी, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये TBP। PH3 का केस देखते हैं, PH3 का एग्जांपल, फॉस्फोरस
फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग कर ली, एक बचा लोन पेयर sp, p एंड p। तो क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, बट एक आ गया है लोन पेयर। तो मैंने बताया था कि जब एक लोन पेयर आ जाएगा तो बाकी के बॉन्ड आ जाते हैं पास पास। तो स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, अमोनिया जैसी स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम कहते हैं क्या, पिरामिडल, पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके। तो अब एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ये जितने भी मॉलिक्यूल मैंने आपको दिए सारे क्या थे, इनऑर्गेनिक। ज्यादातर सेंट्रल एटम क्या था, किसी में फॉस्फोरस था, किसी में जीनन, किसी में क्लोरीन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, वो एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। जैसे ये मॉलिक्यूल आपको किसी ने दिया CH3CH, इसके अंदर अगर मैं कार्बन को नंबरिंग दूं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो अगर आपसे कोई कह दे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल का नहीं होगा, ऑर्गेनिक में क्या होगा, पूरे मॉलिक्यूल का नहीं होगा, अलग अलग एटम का होगा। जैसे इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, इसका कितना है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, एक मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन एटम्स हैं, कोई भी कार्बन एटम का आपको कह दे, सपोज करो इसका कह दे कि कार्बन एटम 3 का बताइए या 1 का बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले, नेट में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे आपसे कहे कि इसमें कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 1 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, या फिर 4 का और 1 का बताइए। तो हम सबका देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर को इस तरीके से ड्रॉ करना है पूरा। CH3 को हम ऐसे लिख लेंगे, CH, ये हो गया H, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O और H। ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। हमने इसको पूरा खोल के लिख दिया है, ये ऐसा होगा। अब वही लगाना है अपना तरीका। ये वाला कार्बन है तो इसके चारों तरफ कितने बॉन्ड बने हैं, सिग्मा कितने हैं, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, sp3। तो इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। इसमें कितना है, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, एक ये और दूसरा है पाई, तो 3 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp2। क्लियर है। नेक्स्ट वाला कार्बन, 1 सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा इधर है, एक ये, इसमें भी कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा। तो इसका भी कितना हुआ, sp2। डबल बॉन्ड वाले का sp2 होता है। सिंगल बॉन्ड अगर चारों तरफ है तो sp3 होगा। अब इसमें क्या है, ये 1 सिग्मा इधर, इसमें सिग्मा पाई और ये भी सिग्मा, तो इसमें भी 3 सिग्मा, तो इसका भी कितना हुआ, sp2। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग विल गिव स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इनमें से किस ओवरलैपिंग से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ओवरलैपिंग जो होती है कैसी होती है, मैंने बताया था SS की हो सकती है, SS ओवरलैपिंग जिसको कहते हैं, जब 2 S ऑर्बिटल ओवरलैप करें। दूसरी हो सकती है S और P की, और तीसरी हो सकती है PP की। PP की 2 टाइप की होती है, PP की साइड वाइज और PP हेड वाइज, ये होती है साइड वाइज, ठीक है। तो जब PP ऑर्बिटल हेड वाइज ओवरलैप करता है ऐसे, तो ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जब साइड वाइज करता है ऐसे तो ओवरलैपिंग कम होती है। तो हमें बताना है इनमें से किस में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि S ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है। मतलब एक सर्कल है तो सर्कल में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ फैली हुई है। बट p ऑर्बिटल क्या है, डायरेक्शनल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है और इधर है, पूरे में फैली हुई नहीं है, डायरेक्शनल है। एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जब एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड भी क्या होगा, उसी से स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा।
तो पी का होता है डायरेक्शनल नेचर, एस का होता है नॉन डायरेक्शनल नेचर। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है वो बनता है पी साइड वाइज ओवरलैपिंग से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी इन डायरेक्शन में कंपेरेटिव टू इसके और इसके। और ये तो सबसे, ये तो वीक होता है पी बॉन्ड, ये तो पाई बॉन्ड बनता है यहाँ से बनेगा सिग्मा, यहाँ भी बनेगा सिग्मा, यहाँ भी बनेगा सिग्मा। जब पी साइड वाइज ओवरलैप करेगा तब बनेगा पाई। साइड वाइज ओवरलैपिंग कम होती है तो इसलिए पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है सिग्मा के कंपैरिजन में। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया, पी साइड वाला साइड वाइज कैंसिल हो गया, बचे 3 ऑप्शन। एस जहां भी आ गया वहां स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती तो एस वाले भी कैंसिल। तो बचा क्या, पी हेड वाइज ओवरलैपिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 एंड XeO2F2 रेस्पेक्टिवली। इन ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर, ये मैंने वहीं से उठाया है। तो इसमें क्या पूछा गया है, 2 मॉलिक्यूल आपको दे दिए और 2 की पूछी गई है कि स्ट्रक्चर क्या होगी। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, XeF2, Xe आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। कितने फ्लोरीन एटम अटैच है, 2। बाकी के क्या हुए, लोन पेयर, sp,p,p, d। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 4 6 8, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, टीबीपी होती है ज्योमेट्री, जब आइडियल हो, लोन पेयर ना आए। अब बना के देखते हैं टीबीपी। मैंने बताया था लोन पेयर हमेशा लगाने हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे। 3 लोन पेयर मैंने लगा दिए इक्विटोरियल पे, अब बचे 2 फ्लोरीन एटम, ये लगा दिए यहाँ। तो एग्जैक्ट ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या करना होगा, लोन पेयर को अवॉइड करना होगा। लोन पेयर को अवॉइड करने के बाद कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, लीनियर है, कैसी दिखाई दे रही है, लीनियर बिल्कुल, ठीक है। तो इसका तो हुआ लीनियर। अब फटाफट दूसरे का निकालते हैं, XeO2F2। Xe के आउटर मोस्ट में वही 8 इलेक्ट्रॉन, जीनन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, और 2 है आपके फ्लोरीन एटम। अब भी क्या बचा, एक लोन पेयर बच गया। तो लोन पेयर बच गया है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, क्योंकि एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई, sp,p, यहाँ पे कितना p, और यहाँ पे क्या आया d, तो sp3d आया हाइब्रिडाइजेशन। 1 2 3 4 5, स्टेरिक नंबर 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो करते हैं इसको ड्रॉ। लोन पेयर 1 हमने लगा दिया इसको इक्विटोरियल पोजीशन पे, बाकी क्या है, 2 ऑक्सीजन, ये भी इक्विटोरियल पे जाएंगी। इसके बाद आई 2 फ्लोरीन, ये गई एक्सियल पे। अब लोन पेयर को अगर मैं डिलीट कर दूं यहाँ से तो कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, सीसॉ दिख रही है। तो इसकी कैसी होगी, सीसॉ, ये होगा सीसॉ। कौन सा ऑप्शन सही है, बैंड टेट्राहेड्रल नहीं, लीनियर स्क्वायर प्लेनर नहीं, ये होगा लीनियर एंड सीसॉ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने, जितना जल्दी हो सके। ज़्यादा टाइम क्वेश्चन में नहीं देना होता, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन को करते जाओगे। तो इसका आंसर हुआ लीनियर एंड सीसॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियोरी द ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम विद लोन पेयर। लोन पेयर के काउंट करते हुए ज्योमेट्री बतानी है, किसमें, I3 पॉजिटिव और I3 नेगेटिव में। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए।